वक्ता कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब वक्ता का स्वरूप कहते हैं, अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे, ठीक है नहीं। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। ये बात देखो कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। श्रद्धान ही धर्म का पहले नंबर पर बात समझ लो। न चारित्र धर्म का मूल है न कुछ मूल है, मूल पहले श्रद्धान। श्रद्धान के बिना धर्म होता ही नहीं, समझ लो। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं। श्रद्धान माने सम्यक दर्शन। ख्याल में है कि नहीं आया। श्रद्धान ही होना चाहिए। दो कितनी बड़ी बात कहते हैं। सबसे पहले जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि यदि स्वयं ही अश्रद्धानी हो, स्वयं कोई भरोसा नहीं हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भरोसा उसे खुद ही नहीं हो, भले ही वो पढ़ाता हो, तो वो दूसरों को श्रद्धानी क्या करेगा। कल मैंने टोडामल जी साहब कह रहे हैं, हाँ मुनिराज अरहंत परमात्मा, समझ गए ना। और फिर नीचे आ जाओ तो कम से कम सम्यक दृष्टि, समझ, मिथ्या दृष्टि तो बात ही नहीं। फिर भी हम कह रहे मिथ्या दृष्टि भी हो तो वो सम्यक सन्मुख हो, आत्मा का सच्चा रुचि वाला हो, क्षयोपम ज्ञान अकेले से नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया। मतलब ये बात किसके लिए चल रही है? ये बात चल रही है अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो, परंपरा चलानी हो, सामाजिक दृष्टि से चलना हो, समाज में वातावरण बढ़िया बना रहे, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। हाँ वो परंपरा के साथ पंडित विद्वान बनने चाहिए, वो सब अलग मैटर है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। समाज में सामने आए नीति बनी रहे, बना रहे, वो बना रहे, समाज सुधरा रहे, समाज में सत्य व्यसन नहीं हो, समाज में लड़के सुधरे रहे, स्मारक जैसी जगह और बनती रहे, विद्यार्थी पढ़, वो एक अलग ही चीज़ है, उसको यहाँ नहीं मिलाना। यहाँ तो इस चर्चा का ऐसा स्वरूप समझना कि जो जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पहले नंबर पर तो इस जगत में बहुत कम जीव हैं जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, बहुत कम। आप कहोगे साहब इतनी जगह स्वाध्याय चलता है, सब चलता नहीं, वो सब आत्म कल्याण की बात नहीं है, वे सब परंपरा से चलते हैं, सामाजिक दृष्टि से चलते हैं, समझ में ना। और वो खाली जैन धर्म में नहीं चलते, सब जगह चलते हैं। जैसे मकान बनते हैं ना तो सबके ही बनते हैं ना, है कोई भी काम समाज में जब फैलता है, कोई भी नई चीज सब जगह होता है, वैसे नहीं। अब देखो अपन लोग सुबह शाम मंदिर अकेले नहीं जाते, अब हिंदू भी जाने लगे, पहले इतना नहीं जाते थे। ये क्या होता है, ये सब चीज़ें लोगों को, धर्म भी एक स्टैंडर्ड है। जब पैसा वैसा बढ़ जाता है ना, आदमी के पास अनुकूलता बढ़ जाती है, तो लोग मंदिर भी ज़्यादा जाने लगते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि वो दिखाएं कहाँ कि हम कुछ हो गए हैं, प्लेटफार्म कहाँ मिलेगा उनको, तो वो मंदिर वगैरह ये सब समाजों में होता है। ख्याल में है ना। तो एक तो कभी भी इसे धर्म का अंग नहीं समझना, तीन काल में भी। किसको? ये सबको के सब लोग स्वाध्याय बैठ गए, नहीं है। उसमें से ये देखना पड़ेगा कि आत्म कल्याण की सच्ची प्यास किसे है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव की प्यास तो हो। सही बात बताओ, अपने अपने हाथ पे रख के किसी और की क्या बात करना। हमें आत्मानुभव की कितनी प्यास है,
कितनी है बताओ, देखो अपने आप है। दिन भर में तुम्हें कितने बार आत्मा की प्यास जगती है? रोटी की, कपड़े की, मकान की, दुकान की, कमाने की, बच्चों की, घर गृहस्थी की, ये तो प्यास बनी रहती है। लेकिन आत्मानुभव की, एकांत में बैठने की, तत्व विचार करने की, ध्यान लगाने की, अंतर समझ में आया नहीं कि कितनी जगती है? ये नहीं जगती है तो इसका मतलब अभी तुम्हें आत्मकल्याण करना कहाँ है? चाहे तुम 3 टाइम स्वाध्याय में बैठो, उससे क्या होता है? ख्याल में ना, मैंने ये बात बिल्कुल समझ लो गहराई से कि साहब वहाँ पे इतने आदमी इकट्ठे होते हैं, उनको इतने आदमी सुनते हैं, अथवा सब में तो हमने देखा 3 टाइम में, उससे कुछ नहीं होता। इससे आत्मा का क्या संबंध है? बोलो। एक समय ऐसा था जब हम 3 टाइम प्रवचन करते थे तो हमें आत्मा की प्यास थी क्या? ये हम कोई बड़े बड़े आत्मकल्याण के मारे भाई उस समय नहीं समझ रहे, हमें अनुकूलता थी, हम विद्वान बन के आए थे, जोश था, कोई काम नहीं था, बाल बच्चे नहीं थे। पहले हम जो है किसी मंदिर के ऊपर कमरे में रहते थे, कोई भी आ गया उससे घंटों तक तो चर्चा चल रही। तो लोग कहते थे विवेक जी बहुत धार्मिक आदमी, भैया इनको बड़ी रुचि है। अब उनको क्या पता कि विवेक जी कुछ काम ही नहीं। अंत में हम काम धंधे में लगे तो बाद में हम पे समय नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग बुरा मानने लगे और लोगों ने तक कह दिया कि उनको वैसी रुचि नहीं बची जैसी पहले थी। लेकिन ये कोई दम नहीं है इन बातों में, ये तो सब बाहर की परिस्थितियां हैं। इससे आत्मा की, जिसको देखो सच्ची प्यास हो, सच्ची प्यास तुम्हें हो कैसे पता चले? पता, तुम अकेले बैठे हो और तुम्हें आत्मा की याद आए। भीड़ में आत्मा की याद आए वो तो बकवास है, वो तो देखा देखी है। अच्छा, भूख होती ना, 2 तरह की भूख होती है। एक भूख होती है कि भूख तो नहीं लगी थी लेकिन भोजन बढ़िया दिखा तो भूख लगी आई, हल्की हल्की, उसको भूख नहीं कहते। एक भूख वो होती है कि ना भोजन है ना कुछ है और भोजन ही भोजन दिख रहा है, वो असली भूख है। ऐसे अब यहाँ आए, यहाँ आत्मा की चर्चा चली, बढ़िया वेद ज्ञान की चर्चा चली, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा, ये तो भोजन देख के भूख लगना है, ख्याल में है नहीं। और जैसे ही यहाँ से चर्चा समाप्त हुई, अपने यहाँ से बाहर निकले और फिर दिन भर में 1% भी याद नहीं आई, इसका मतलब कोई भूख, हाँ ये पक्का समझना। ये बिल्कुल मैंने तुम्हें 2 मिनट में इतनी मार्के की बात बता दी। बहुत जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें आत्मानुभव क्यों नहीं होता, उनका जवाब दे दिया क्यों नहीं होता। भाई साहब अपने अपने को चेक करो, हमें आत्मानुभव की सच्ची प्यास नहीं है। हाँ, हमें आत्मानुभव के नाम पर बहुत चीज़ों की प्यास हो सकती है। क्यों? वे सब कसाय के ही भाव है। अंतर समझ में आया? उससे कुछ नहीं। जिन जीवों को आत्मानुभव की, वेद ज्ञान की सच्ची प्यास होती है, उन जीवों को आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहता। और जो सामाजिक दृष्टि से, एक प्रवचन है मेरा, सामाजिक दृष्टि से किया गया धर्म और वास्तविक धर्म, इन दोनों में अंतर है। तो 99% लोग सामाजिक दृष्टि से धर्म करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से करते हैं, कुल परंपरा से करते हैं, देखा देखी करते हैं। ये सब टोडा मल्ली साहब ने लिखा है, 300 बरस पहले लिखा हुआ है। देखो, इसलिए पहले तो श्रद्धा नहीं होना चाहिए। तो हमने इस बात का जवाब दिया कि कोई कहेगा कि साहब सम्यक दृष्टि इतने हो, फिर क्या करें, कहाँ से, कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हें सच्ची आत्मा की प्यास होगी, क्या कहा मैंने, तुम्हें अगर आत्मा की सच्ची प्यास होगी और तुम एकांत में तत्व विचार करते होगे, तो तुम वक्ता को पहचान लोगे। तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगेगा
कि ये वक्ता कहाँ से बोल रहा है और ये वक्ता कहाँ से बोल रहा है, लेकिन अभी दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि स्वयं विचार ही नहीं करते। अगर तुम जरा सा रोज तत्व विचार करने लगो, तुम्हें 1 मिनट में दिखाई देने लगेगा कि ये वक्ता श्रद्धानी है और ये वक्ता, उससे कहने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, और न किसी को मिथ्या दृष्टि और किसी को सम्यक दृष्टि घोषित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही तुम्हें हृदय से दिखने लगेगा कि नहीं ये ठीक है। जैसे लोक में देखो, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम इतना विचार करते हैं कि हमें अपने आप चतुराई आ जाती है, अपने आप पकड़ में आने लगता है कि ये आदमी सही दे रहा है माल, ये नहीं दे रहा है, इसकी सही नियत नहीं, दिखने लगता है कि नहीं लिखने लगता? कोई ऐसा थोड़ी अपनी बेईमानी की बात है कोई बताता है किसी को, लेकिन वो दिखने लगता है कि आदमी ठीक है। ऐसे ही जब तुम धर्म में स्वयं विचारशील बनोगे, स्वयं तत्व विचार करोगे, तुम्हें अपने आप सब दिखने लगेगा कि कौन सा जीव अनुभव से बोल रहा है, कौन सा जीव शास्त्रों से पढ़ के बोल रहा है, कौन सा जीव अनुभव से बोल रहा है। अंतर समझ में आया? अपने आप दिखेगा। इसलिए देखो क्या कहते टूडमल जी, सबसे पहले वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए। अगर उसे स्वयं ही श्रद्धान नहीं है तो वो दूसरों को श्रद्धान कैसे कराएगा?